ली हैं। हम थोड़ा सा टॉपिक को हम थोड़ा सा मजीद आगे लेकर चलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है। एथियस्ट की ही कंसर्न को मोनिस हम देखेंगे कि अल्लाह ताला टाइम और स्पेस से बाहर है, और टाइम और स्पेस से बाहर कहते हैं कि चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। कॉस्मोलॉजी के एक्सपर्ट हमारे साथ मोनिस इजहार साहब मौजूद हैं, तो ये इसके ऊपर एक विशेष टिप्पणी करेंगे कि टाइम और स्पेस के बाहर कोई चीज एग्जिस्ट कैसे करती है। सर सिंपल एंड क्लियर मैं एक आंसर करूंगा कि जिस चीज को हम टाइम और स्पेस अंडरस्टैंड करते हैं वो भी तो ह्यूमन क्रिएशन ही है ना, क्योंकि टाइम बजाते खुद कुछ भी नहीं है, एक इल्यूजन है, ये एक ह्यूमन कंस्ट्रक्शन है। लाइक मेरी लास्ट टाइम जब बात हो रही है अवैध साहब से, मैंने कहा सर मुझे आप क्लियरली बताएं कि जो स्पेस और टाइम की शुरुआत कहाँ से हो रही है, कहते हैं जी बिग बैंग से। तो मैंने कहा जिस कॉज ने बिग बैंग को इनिशिएट किया वो कहाँ पे हुआ, स्पेस और टाइम से बाहर, ठीक है, लिटरली ना। देखिए जो स्पेस और टाइम का आगाज बिग बैंग से हो रहा है, तो बिग बैंग को जिस चीज ने इनिशिएट किया वो तो स्पेस और टाइम से बाहर ही हुए ना। जरूरी तो नहीं है, अंदर से भी तो कोई एक चीज फूट सकती है, जरूरी है बाहर से किसी ने मैजिक वैंड करके अंदर से पहले का मतलब एक्सपैंड कर नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर बिग बैंग के अंदर जो आप कहते हैं स्पेस और टाइम की शुरुआत बिग बैंग से ही नहीं है, तो यहाँ पे तो टाइम फिर आपका इन्फिनिट में चला जाएगा, क्योंकि टाइम उससे पहले भी एग्जिस्ट कर रहा है। कि अगर अंदर से चीजें हो रही हैं कि स्पेस और टाइम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर से हो रही है, तो इसको आप इस जो इन्फिनिट रिग्रेस है या जो ये इन्फिनिटी है, इसको आप कैसे खत्म करेंगे? नहीं होगी ना सर। अगर आप साइंस कहती है कि बिग बैंग का स्टार्ट जो स्पेस और टाइम का जो स्टार्ट है वो बिग बैंग से है, तो बिग बैंग को इनिशिएट करने वाली चीज स्पेस और टाइम से बाहर होगी। दूसरी चीज, मैंने उनसे टाइम की तारीफ पूछी, मैंने कहा कि मुझे आप एक्सप्लेन करें कि टाइम क्या चीज। उन्होंने कहा जी दो इवेंट के बिटवीन जो इंटरवल है, जो डिस्टेंस है, उसको हम टाइम कहते हैं। मैं कहा ठीक है सर, तो जो पहला इवेंट है सर वो टाइम से बाहर हुआ या टाइम के पैरेलल हुआ? अगर वो टाइम के पैरेलल भी है तो जिस चीज ने उस इवेंट को इनिशिएट किया वो तो टाइम से बाहर हुई ना। नहीं, ये आप कैसे श्योरिटी से कह सकते हो उससे पहले टाइम नहीं है? देखो ना, वो सिंगुलैरिटी जो आप कहते हो कि फूटी उससे बिग बैंग हुआ, वो सिंगुलैरिटी भी तो पहले किसी और एक एंटिटी का हिस्सा हो सकती है ना? कि हाँ, उसकी एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं, एंटिटी उस एक सिंगुलैरिटी से अलग हुई तो हो सकता है उनका भी आपस में कोई टाइम एग्जिस्ट करता हो। बाद इन्फिनिटी तो पीछे से ये सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बार बार, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये पॉइंट भी हमने रेज किया कि एक टोकरी है, उसके अंदर 24 अंडे रखे हैं, उन 24 अंडों के अंदर एक एक बैक्टीरिया मौजूद है। उन सबके लिए स्पेस और टाइम क्या होगा? सबके लिए डिफरेंट नहीं होगा सर। हर किसी की अपनी लिमिटेशन है, वो अपनी लिमिटेशन के अंदर मौजूद रहेंगे। एक बैक्टीरिया को नहीं पता है कि मेरे अंडे से बाहर जो दूसरा बैक्टीरिया है एग्जिस्ट कर रहा है, वो दूसरे उसके अंदर उसका क्या स्पेस और टाइम चल रहा होगा, उसके क्या इवेंट्स चल रहे होंगे। तो जो मल्टीवर्स की जो आप बताते हैं, जिसमें आप साइक्लिक यूनिवर्स का बताते हैं, आप मल्टीवर्स का बताते हैं, तो इसी तरह देखें कि एक बास्केट के अंदर अगर आपके पास 24 अंडे पड़े हैं, तो उन 24 के 24 अंडों के अंदर होने वाला केमिकल रिएक्शन, स्पेस टाइम सब कुछ डिफरेंट ही होगा। आप नहीं श्योर हो सकते कि उसके बाहर क्या चीज है, आप उससे बाहर जा नहीं सकते। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत वैलिड उन्होंने रेज किया कि जी आपको कैसे पता चला है कि आप तो कभी अंडे से बाहर नहीं गए, आप तो यूनिवर्स से बाहर नहीं गए। मैं कहा जी ठीक है, मैं नहीं गया हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने ह्यूमन ब्रेन को ये कैपेसिटी दी है कि वो इन्फिनिट है, वो सोच सकता है इन्फिनिट। वो बाहर के हालात के बारे में अगर देख नहीं सकता ना, तो वो एक हाइपोथेटिकली सोच तो सकता है, उसको एक प्रेडिक्शन तो दे सकता है, एक हाइपोथेसिस तो क्रिएट कर सकता है ना। तो फिर ये वाला पॉइंट इनवैलिड हो जाता है कि स्पेस और टाइम से बाहर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि बिग बैंग को इनिशिएट करने वाली चीज भी स्पेस और टाइम से बाहर है। और जो टाइम की आप बात करते हैं, तो जो पहला आपका इवेंट है उसको भी इनिशिएट करने वाला, फिर वहां पे उन्होंने एक और एतराज खड़ी करने की कोशिश की कि सर जो पहला इवेंट है वो मैटर के अंदर चेंज है। बिग बैंग के टाइम पे तो मैटर नहीं था, किस चीज के अंदर चेंज हुआ? तो मैंने सर जहां तक स्टडी किया है, यूनिवर्स की जो बेसिक इकाई है, जो बेसिक फंडामेंट है यूनिवर्स का, वो टाइम नहीं है, वो स्पेस नहीं है, वो इवेंट है। इवेंट होगा तो ही आपको टाइम की जो है ना रेलेवेंसी प्रूव होती है, कि बगैर किसी इवेंट के आपके लिए तो टाइम भी इररेलेवेंट है। कोई इवेंट नहीं है तो आप टाइम का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। जब कोई इवेंट होगा, जहां से कोई इनिशिएशन आपको मिलेगी, कोई इवेंट स्टार्ट होगा, तो तभी तो आप टाइम को कैलकुलेट करेंगे ना। और टाइम वैसे भी ह्यूमन कंस्ट्रक्शन है, ये कोई यूनिवर्स की फंडामेंटल तो नहीं है, ये यूनिवर्स की कोई इकाई तो नहीं है।
ये तो इंसानों ने क्रिएट किया ना। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप दिनों की बात करते हैं, आपका जो सूरज है वो 9 बिलियन ईयर्स के बाद आपका सोलर सिस्टम बना है, यूनिवर्स के बनने के बाद। क्या उससे पहले टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था? अगर आप दिनों की कैलकुलेशन कर रहे हैं सूरज की बेस के ऊपर, तो वो भी तो आपकी वो तो नहीं है कि शुरू के अंदर जो अर्थ थी आपकी वो ज्यादा तेजी से के साथ रोटेट करती थी, आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो होके स्पीड के ऊपर आके रुक गई। तो इससे पहले जो दिनों की जो लिमिटेशन थी या दिनों की जो ड्यूरेशन थी, वो दिन तो 14 घंटे का भी हो सकता था, वो दिन 16 घंटे का भी हो सकता था। अगर आज ये 24 घंटे के ऊपर रखा है, कल को अगर अर्थ की रोटेशन स्लो होगी तो आपका 25 घंटे का भी दिन बन जाएगा। नहीं, ये तो ये तो क्वार्ट्ज की इवेंट जो ऑसिलेशन है ना, जो हम लोग कैलकुलेट करते रहते हैं घड़ियों में, ये तो एक क्रिस्टल की ऑसिलेशन रेट है और कुछ नहीं है। तो फिर यहां से टाइम तो तो है एक चीज एब्सोल्यूट। प्रूव होती है ना कि टाइम नहीं, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रेलेवेंट है। उसके अंदर ये भी चीज कंफर्म हो रही है कि टाइम एक पैरामीटर के तौर पे इंसानों ने क्रिएट किया है, और वो पैरामीटर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएट किया गया, या हमारे ब्रेन ने जो है ना अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो पैरामीटर क्रिएट किया है, जबकि यूनिवर्स के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये चीजें आपको प्रूव होती हैं जब आप बात करते हैं, आखिरत की बात करते हैं, आप टाइमलेस स्टेट की बात करते हैं। जैसे आप कहते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जब कैन नॉट बी क्रिएटेड, इसका मतलब है जो एनर्जी यूनिवर्स के अंदर मौजूद है वो हमेशा से एग्जिस्ट कर रही थी, हमेशा से। कब टाइमलेस स्टेट आ गई ना। या सही तो है। फिर आप मुझे बताएं कि जी एनर्जी क्रिएट हो सकती है और बिग बैंग के साथ ही जो है ना एनर्जी क्रिएट हुई है, जबकि साइंस तो कहती है नहीं, एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती। तो ये भी टाइमलेस स्टेट को बताती है। फिर हम अगर कहते हैं कि टाइमलेस स्टेट के अंदर आपकी एनर्जी रह सकती है, टाइमलेस स्टेट के अंदर या स्पेस और टाइम से बाहर आपके कॉज जो बिग बैंग को इनिशिएट करने वाले वो हो सकते हैं, या टाइम से बाहर उस इवेंट को इनिशिएट करने वाला कॉज हो सकता है, तो खुदा की जात के साथ बहुत बड़ी है, इससे बहुत आगे, आपकी समझ से भी बहुत बाहर आ जाती है चीजें। सो डू यू सी के कहीं डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है जमीन? कभी एंड होगा अर्थ, इस चीज का ऑर्गेनिकली? हाँ हाँ, हाँ हाँ, ऑर्गेनिकली होगा। अल्लाह ताला की वो इंटरवेंशन के बगैर ऑर्गेनिकली हो जाएगा कोई एंड हमारा? अब मैं यहाँ पे दो चीजों की बात करता हूँ। दो चीजें हमें यूनिवर्स के अंदर नजर आती हैं। एक आपको फंडामेंटल्स नजर आती हैं, जैसे फंडामेंटल फोर्सेस हैं आपकी, जी। ग्रेविटी आपकी है, या इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स है आपकी, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। तो इनकी जो वैल्यूज हैं, लाइक जैसे आपको पता है कि लाइट जो है ना वो यूनिवर्स के अंदर जो ट्रैवल करती है वो तकरीबन 186,000 माइल पर सेकंड के साथ ट्रैवल कर रही है। बिल्कुल। इसके अंदर चेंज क्यों नहीं आता? ये स्पीड किसने डिफाइन की है? ये प्रॉपर्टी किसने डिफाइन की है? ठीक है, इसके अंदर चेंज नहीं आता। यहां से पता चलता है कि जो क्रिएटर है ना वो इतना पावरफुल है कि उसने इतना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट किया है कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात आज 1300 मतलब कि 13.8 बिलियन ईयर्स गुजर गए हैं, लेकिन उसकी स्पीड के अंदर चेंज नहीं आया, वो उसी स्पीड से चल रही है। दैट्स मीन कि क्रिएटर इज अ परफेक्ट एंड पावरफुल। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी चीज आती है खिलकत की। खल्क का मतलब ये होता है कि जो चीजें उसके अंदर यूज की गई हैं वो उस यूनिवर्स के अंदर मौजूद चीजों से रिप्रोड्यूस की गई हैं। वो प्रोडक्शन नहीं है, वो रिप्रोडक्शन है। तो जितनी भी रिप्रोडक्शन है ना सर, उसके अंदर डीके आएगा। जैसे अब आपके जो स्टार्स के फटने के बाद एलिमेंट है, एलिमेंट से इंसान बना है, इंसान के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसको डीके की तरफ लेके जाते हैं। अर्थ जो है आपकी वो स्लोली ग्रेजुअली जो इन्वायरमेंट उसका चेंज हो रहा है, वो वेदर आपका इसमें आपको समझ आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपके ग्लेशियर्स वगैरह हैं ये मेल्ट हो रहे हैं। सूरज के अगर आप फ्यूल को देखें तो फ्यूल आपके पास 10 बिलियन ईयर्स का था, जिसमें तकरीबन 5 बिलियन ईयर का फ्यूल रह गया आपके पास। तो ये चीजें आपको कहाँ लेके जाएंगी? अगर आप फर्ज करें जैसे कि नबी पाक से जब आज से 1400 साल पहले पूछा गया था क़यामत कब आएगी, तो उन्होंने एक अंदाजे के मुताबिक कहा था कि 1 दिन या 1.5 दिन या 2 दिन, मुझे एग्जैक्ट अल्फाज मालूम नहीं है, 1.5 दिन का बोला था। सही है। तो कुरान पाक के अंदर भी बोला गया कि जो कायनात को बनाया गया है, और जब नबी पाक को बताया गया तो उस वक्त बोला गया था कि 6 दिन के अंदर कायनात बनी है। अगर हम 13.8 बिलियन को 6 फेजेस में डिवाइड करें तो आपको एक डे की जो वैल्यू मालूम होती है वो 2.29 बिलियन ईयर्स मालूम होती है। ठीक तो है। उसमें कहा गया कि 2 दिन के अंदर अर्थ को बनाया। आप 2 दिन को देखते हैं तो वो आपके पास वैल्यू आती है 4.56 या 4.58 जो है ना बिलियन ईयर्स की। इसी तरह का है कि फिर सूरज को भी 2 दिन के अंदर बनाया, मतलब उन्हीं 2 दिन के अंदर सूरज भी बना है। तो सूरज को भी देखा जाए तो वो भी 4.5 बिलियन ईयर्स की जो है लाइफ रखता है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अप्रोक्सीमेट हो सकती है। फिर बोला है कि क़यामत 1.5 दिन के अंदर आएगी। अगर 1.5 दिन को आप वैल्यूएट करें उसी कैलकुलेशन के हिसाब से तो आपको 3.6 बिलियन ईयर्स मिलते हैं। और साइंस भी यही कहती है कि सूरज जो है ना उसके पास टोटल 5 बिलियन ईयर्स का फ्यूल बचा है, और अपने एंड से पहले जो है ना सूरज जो है ना एक्सपेंड कर जाएगा।
और वो कितना टाइम एक्सपेंशन ऐसा हमारे पास, अगर अगर माइनस करें इसको, कितना टाइम फिर बचा है? 5 करंट बिलियन एज ईयर सूरज से गुजर चुके हैं। अगर उस टाइम से अगर हम देखते हैं अभी, तो हमारे पास तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स बचते हैं अभी। 3.5 बिलियन ईयर्स हैं। हाँ चलो, तब तक तो मैं यस। मर जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, है ना? कोई पता नहीं सर, ये वैसे अल्लाह की जात बेहतर जानती है, हम तो अपने हिसाब से अंदाजे लगा सकते हैं, क्योंकि साइंस भी भाई जो आपको सूरज की लाइफ का अंदाजा दे रही है 5 बिलियन का, वो भी उनका फ्यूल की बेस के ऊपर जो है ना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है, ये कि उन्होंने एक हमारी अंदाजा लगाया। ये हमारे रेफरेंस से है इतने बिलियन ईयर्स, ठीक है। यस। मैं वो लास्ट टाइम वहीं साहब को मैं कहता हूँ, मगर किसी ऐसे पॉइंट पे जाके कैलकुलेट करो ना, स्पेस पे जाके, तो आपको लगेगा बिग बैंग शायद 2 दिन पहले हुआ है, ठीक है। ये हमें लगता है कि इतने बिलियन ईयर्स जो है ना, अल्लाह ताला के लिए कोई इतना टाइम नहीं हुआ इस चीज को जो है ना स्टार्ट किया। हम अब ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं कि हमें लगता है कि यार को टाइम ना बहुत ज्यादा हो गया, कोई इतना ज्यादा ये टाइम नहीं है, बस क़यामत आई समझो, है ना? हाँ, ये ऐसे ही बात है, ऐसे ही। तो ऐसे अगर आप 13.8 बिलियन को 6 डेज के ऊपर देखते हैं, तो सर उसी हिसाब से अगर आप कंपैरेटिव देखें, तो 2 दिन 4.5 बिलियन ईयर अर्थ की लाइफ, और 1.5 दिन जो है ना 3.5 क़यामत आने के टाइम पे। तो और जो सूरह क़यामत के अंदर निशानियाँ मिलती हैं कि आँखें चुंधिया जाएँगी, कैसे चुंधिया जाएँगी? सूरज की रोशनी बढ़ेगी, साइज़ बढ़ेगा तो ही आँखें आपकी चुंधिया जाएँगी ना। उसके बाद ये है कि जो चाँद है, वो जो है ना अपनी रोशनी उसकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वो सूरज और चाँद इकट्ठे कर दिए जाएँगे। तो ये तो साइंस प्रोफ़ेसी देती है सोलर एक्सपेंशन की, कि जिसके अंदर सन जो है ना वो अपने साइज़ से बड़ा होगा। उसने जितने भी ऑर्बिट के अंदर, जितने भी सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स हैं, उनको खींचना है अपनी तरफ। इवन के चाँद के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा, वो भी खींचा जाएगा और उसके अंदर मर्ज हो जाएगा जाके, और चाँद ख़त्म हो जाएगा, चाँद की रोशनी ख़त्म हो जाएगी। उस वक़्त तक आपकी लाइफ़ भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो डिपेंड करता है आगे सारी चीज़ें, कि ये कुरान पाक के अंदर ये भी तो फ्यूचर की प्रोफेसीज़ के अंदर आ रहा है ना। वो जब कहते हैं कि जी आपको फ्यूचर की प्रेडिक्शन दें, तो आप पढ़ें फिर क़यामत की निशानियों के अंदर। और एक और मज़े की बात बताता हूँ, जो मैंने देखा है, एक स्ट्रेंज क्वेश्चन ये आता है कि जब भी अल्लाह ताला ने क़यामत की बात की है या कुछ ऐसी निशानियों की बात की है, तो उसके ऊपर पास्ट का सीगा यूज़ किया है। हम्म पास्ट का सीगा कैसे यूज़ हो सकता है? अभी तो ये फ्यूचर में आने वाली चीज़ है। तो मुझे यहाँ पे फिर मेराज के वाक़ये की तस्दीक मिलती है कि नबी पाक को क़यामत तक के सारे हालात दिखाए गए हैं, सारी चीज़ें फॉरवर्ड करके दिखाई गई हैं। उनको जन्नत और जहन्नुम की तक़सीम दिखाई गई है। अभी तो जन्नत और जहन्नुम की जब तक़सीम ही नहीं हुई, जब रोज़े आखिरत नहीं आया, मैदान महशर नहीं आया, तो जन्नत और जहन्नुम की तक़सीम कहाँ से आ गई? जबकि नबी पाक कह रहे हैं कि मैंने जो है ना जहन्नुम के अंदर मर्दों से ज़्यादा औरतों लोगों की को तादाद देखा देखी। है, कैसे देखी? बिल्कुल देखा है, मतलब उनको कैसे फ्यूचर देखी सर? दिखाया गया, बिल्कुल दिखाया गया। हाँ जी, टाइम को सर फॉरवर्ड करके सारी चीज़ों को दिखाया गया, उसके बाद दोबारा रिवर्स करके वहाँ से चलाया गया। इसीलिए कुरान पाक के अंदर अगर क़यामत के ऊपर रेफरेंसेस मिलते हैं, तो अक्सर जगह पे वहाँ पे पास्ट का सीगा यूज़ किया गया है कि ये हो चुकी है, ये आएगी, ये हो चुकी है, ये फिक्स है, ये तय है। तो इन हम्म चीज़ों के अंदर पता चल जाता है कि ये आपके पास एक जो है ना, यूँ समझें कि एक चांस आपका गुज़र चुका है और आपके पास ये दूसरा चांस चल रहा है आपके पास। क्या बात है, जबरदस्त।